किताबों के बारे में बात करते करते क्या वो कहते हैं ना, मुख्तारिया गल वध गई है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। किताब तो मैंने ये उठाई थी, वहाँ पे कबाड़ियों के पास है, ग्रेट लीडर्स ग्रेट स्पीचेस, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की छापी। मगर अंदर से मुझे आ, आ, अंदर से कागजात पड़े हुए किसी, मेरे ख्याल में जिसके पुराना ओनर थे, आई नॉट ओनली वॉन्ट टू डू रोमांस विद यू बट ट्रैवलिंग, वर्किंग, ईटिंग, स्लीपिंग, इंजॉइंग, आई वॉन्ट ग्रो ओल्ड विद यू। वो प्रेम पत्र काफ़ी ज़्यादा बीच में से अंदर पड़े हुए किसी के निकल आए। और वीडियो तो मैंने उसके बारे में बनाना था, बट मैं अब सोच रहा हूँ इसके ऊपर बनाऊँ कि ना बनाऊँ। ये बीच में से जो मिलें किसी के रोमांटिक ख़त, और रोमांटिक ख़त भी नहीं है, मैं ये पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि मर्द ने लिखे हैं, औरत ने लिखे हैं। हैंड राइटिंग से तो वैसे शायद औरत की है, मगर और ये किसी मर्द ने लिख के भेजे हैं कि ये उसकी प्रेपरेटरी नोट्स हैं, जिसके बाद प्रेम खत बीच में अलहदा लिखा गया है, या फिर बिकॉज नोट्स हैं, या कोई प्रेजेंटेशन दी जा रही है, नोट्स इस तरीके से बने हुए हैं, पॉइंट बाय पॉइंट बाय पॉइंट, जिसके अंदर लिखा हुआ है why I am always being unconsciously wishing unconsciously for your safety and happiness. और इंटरेस्टिंग चीज़, किताब कौन सी थी जिसके अंदर पढ़ी है ग्रेट लीडर्स एंड ग्रेट स्पीचेस। मेरे ख्याल में यहाँ पे शायद कोई मजनू और या महबूबा शायद कोई बीच में सोच रही थी कि जी यहाँ से पढ़ के बीच में किसी दूसरी पार्टी को कन्विंस किया जाए। इट्स रियली रियली इंटरेस्टिंग पॉइंट्स वगैरह। तो आई थॉट एक लतीफ़ा सा ही था, तो फ़ौरन आपके साथ शेयर करना चाहिए। आगे किसी को ना बताइएगा, कहीं उनको पता ही ना चल जाए सारे कि वे मेरा मेरा प्रेम ख़त तुम वापस करो, तुमने यहाँ से उठा लिया। इंटरेस्टिंग चीज़ ये, कबाड़ियों के पास से किताब उठाई, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने किताब खड़ी, नॉट फॉर सेल, बट कबाड़ियों के पास बिक रही थी। दुनिया की जो बेहतरीन स्पीचेस वगैरह हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, पंजाब स्कूल लाइब्रेरीज़ ने जर्मन डेट स्वॉप के अगेंस्ट उन्होंने किताबों के ऊपर ये लिखने के लिए, और इसके अंदर तकारीर मौजूद हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जना, अल्लामा इकबाल, जॉन एफ कैनेडी, रोनाल्ड रेगन, इंदिरा गांधी, और सोक्रेटिस, प्लेटो, एडोल्फ हिटलर, हिटलर की स्पेलिंग गलत है, कार्ल मार्क्स, जवाहरलाल नेहरू, और नेहरू की जगह नेहरू लिखा हुआ है, फिडेल वी रामोस नहीं, फिडेल कास्ट्रो होगा जी, टीटो, मार्शल जोसेफ टीटो, महातिर मोहम्मद, लेनिन, माओ जे डोंग, और इन सारों के बीच में लिखी हुई है गांधी, गांधी की जगह लिखा हुआ है। और तस्वीर तो वैसे नवाज शरीफ साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की भी है, बेनज़ीर भुट्टो साहबा की भी है। इमरान खान की नहीं डाली यार इसके अंदर, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, पता नहीं, खैर पुराने ज़माने में होगी, बट सियासी बयान नहीं देने चाहिए। चलो चंद चंद इसके अंदर ये अगर आपको मिले मार्केट में, इट्स वर्थ गेटिंग, बिकॉज एक तो तकारीर इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल, एक कायद आज़म मोहम्मद अली जना ड्यूरिंग हिज फर्स्ट एड्रेस विद द कंस्टिट्यूंट असेंबली, जो 11 अगस्त 1947 को, जिसके अंदर यहाँ से रूट्स आपको बेसिकली ये मिलती हैं कि हम इस्लामिक रिपब्लिक हैं, हम कल्चरल रिपब्लिक हैं, इस्लाम को पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ है कि नहीं। So we can therefore safely conclude that this misconception thus created seems to be an act of extreme injustice aimed at distorting the real version of the Qaid's, नहीं, ये तो किसी ने उसके बारे में लिखा हुआ, ये कमेंट्री पता नहीं किसकी तरफ से है, और ये लिख के सारे का सारा कायद आज़म की स्पीच के बारे में भी स्पीच वगैरह लिख के गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, वो ये कहते हैं कि and impute secularism and separation of politics from religion of Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah when he actually did not mean it. ये कॉमेंट फिर वेली किताब है यार, वैसे पढ़नी चाहिए, कायद आज़म के अल्फाज की हद तक तो पढ़ना चाहिए। उसके अंदर ये लिखा हुआ है मॉन्टगोमरी वॉट, यार बहुत ही गंदी वैसे किताब है ये, नाउ दैट आई लुक एट इट, बिकॉज अभी तो मैं रिकमेंड करने के लिए कह रहा था, we are all citizens and equal citizens of one state. Now I think we should keep that in front of our ideal, and you will find that in the course of time Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslim, not in the religious sense because that is the personal faith of each individual, but in the political sense as the citizens of the state. कायद आज़म की तकरीर सिर्फ इतनी है, बाकी सारे का सारा इनका लगता है कॉमेंट्री है, सारी की सारी कॉमेंट्री है। ज़ाउल हक की तरफ से तकरीर के टुकड़े डाले हुए हैं, rightly following the Muhammad Ali Jinnah is therefore rightly following in the footsteps of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
when before the independence he asserted in his thundering voice that the Muslims of the subcontinent are a different nation altogether. ओए होए, मेरा तो इनिशियली ये ख्याल था कि ये किताब बड़ी ज़बरदस्त कायद आज़म की स्पीचेस वगैरह के लिए होगी, बट नाउ दैट आई एम रीडिंग इट, हाँ अलबत्ता आगे जाके पहली वाले के ऊपर तो उसने कमेंट्री सारी लिख दी है, बट हाँ कल जो मैंने पढ़ी थी कायद आज़म की स्पीच वो पूरी लिखी हुई ऑन द ओकेजन ऑफ ओपनिंग ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 1 जुलाई 1948 के ऊपर, तो वो फिर भी थोड़ी सी है. ओपनिंग ऑफ द स्टेट बैंक सिंबलाइजेज द सॉवरेंटी ऑफ आवर स्टेट in the financial sphere, and I am very glad to be here today to perform the opening ceremony. Banking, I hardly need to dilate on the important role of the state bank will have to play in regulating the economic affairs of the country. The monetary policy of the bank will have a direct bearing on our trade and commerce. I shall watch with keenness the work of your research organization in evolving banking practices compatible with Islamic ideal and social economic life. So Islamic ideals के बारे में कैसे करना है, किस तरीके से economic system of the West has created almost insoluble problems for humanity, and to many of us it appears that only a miracle can save it from disaster that is not की जगह now facing the world. It has failed to do justice between man and to eradicate the fiction of in the international field. World War II इसकी वजह से हुई, और we will thereby, by fulfilling our mission as Muslims and giving to humanity the message of peace, which alone can save it, secure the welfare, happiness and prosperity of mankind. इंटरेस्टिंग देखें, बिकॉज अभी फॉर एग्जांपल सलमान अकरम राजा साहब से मैं बात कर रहा था, इंटरेस्ट के ऊपर जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट में थी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने आके उसके ऊपर जो अपील जमा करवाई हुई थी वो वापस ले ली, यानी कि फेडरल शरीयत कोर्ट का जो ज़रबा के ऊपर जजमेंट है उसको अब आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. अब वो हो सकता है, नहीं हो सकता, किस तरीके से चलेगा, दीज आर सीरियस क्वेश्चन दैट वन नीड्स टू टेक अ लुक एट. और कायद आज़म का भी फॉर एग्जांपल इसके ऊपर इनिशियली का ये पढ़ने से पहले मेरा रुझान था कि जी बाहर से इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ी हुई कि जी किस तरीके से चलेगा, मार्कअप का सिस्टम नहीं चलता, इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है, इंटरेस्ट के बगैर दुनिया कैसे चलती है, ये क्या है. अगर फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कायद आज़म भी ये टेंशन और ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है जो आपका कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसको प्रॉपरली अप्रिशिएट करते थे, और उसके अंदर ये कि जी इसके अंदर गरीब से गरीब तर होते रहते हैं और सरमायादार जो हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं. मार्क्स का भी जिक्र है और लेनिन का भी जिक्र है. वो आई मीन उनका कम्युनिज्म की मैं के फेवर में नहीं हूँ क्योंकि बेशुमार बंदे वगैरह उसमें, मगर उसकी जो स्पिरिट है वो तो आप डेफिनेटली पॉजिटिव है, इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन, ये सारे के सारे उसके बारे में ही जो लिखा हुआ है. अच्छा, और वो जो है हाँ, कायद आज़म की जो स्पीच है वो आगे उन्होंने जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के सामने की थी वो पूरी आगे रिप्रोड्यूस की हुई है. उसके ऊपर कमेंट्री जो शुरू में थी उससे मैं एग्री नहीं करूँगा. Well, gentlemen, I do not wish to take up any more of your time, and thank you once again for the honor you have done to me. I shall always be guided by the principles of justice and fair play, without any, as I put it in the political language, prejudice or ill will. In other words, partiality or favoritism. My guiding principle will be justice and complete impartiality, and I am sure that with your support and cooperation, I can look forward to Pakistan becoming one of the greatest nations of the world. तालियां बजी मगर अब तो रोना आता है. फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कहाँ हम थे, कहाँ हम जा रहे थे और कहाँ पे अब हम प्रेजेंटली यहाँ पे मौजूद हैं. और जितनी नेगेटिविटी, देखिए आप जिस मर्जी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, मेरे ख़ानदान के बेशुमार लोग एक पर्टिकुलर पार्टी से हैं, दूसरी और कुछ तो दूसरी पार्टी से बेशुमार एक और पार्टी को सपोर्ट करते हैं. मैं आई ट्राई टू रिमेन अनपॉलिटिकल, बट ये नेगेटिविटी जितनी हमारी डिस्कोर्स के अंदर आ गए, हर बंदे को चोर, हर बंदा दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं, लड़ाई मार दो, ये कर दो, वो कर दो, और पॉलिटिकल रेटरिक इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम अपनी नेगेटिविटी और इन चीज़ों के अंदर जो रेटरिक है ना, अल्फाज वगैरह, उसके अंदर ही अड़ के रह गए. हमने ये देखना है कि पिछले साल, चूँकि नए साल की बात है इसलिए खुल के बात करनी चाहिए, हम जा कहाँ पे रहे, आगे कहाँ पे जाएंगे. आई मीन कह रहे हैं कि अब इलेक्शन का साल है, इकानमी का हमारा क्या होगा, कीमतों का क्या होगा, ये सारी की सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर जो भी आए कम से कम अच्छे रास्ते के अंदर इकनॉमिकली हमें साउंड करे. बाकी चीज़ें वगैरह को सोनमुखी जो होती रहे. और अनफॉर्चुनेटली चीज़ ये है, अगर आपने फॉर एग्जांपल जापान को आपने स्टडी किया आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर,
उनकी मेरे ख्याल में 40 से ज़्यादा गवर्नमेंट्स चेंज हुई हैं आपस में। सोनमुखी वहाँ पे भी उनका प्राइम मिनिस्टर मर्डर हुआ है, साहब का प्राइम मिनिस्टर कैंपेन करते हुए रिसेंटली। मगर वो वर्ल्ड वॉर 2 की डेवस्टेशन के बाद उनका जो ढांचा मौजूद है, जो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी, वो पावर फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, यहाँ पे सिलसिला ही आवे का आवा बिगड़ा हुआ, कि दूसरे का ना सिर्फ नाम खम मिटाओ बल्कि उसका, उसके जो स्कूल्स हैं, उसकी जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उनको उनकी फ़ंडिंग बंद कर दो, मैं सिरे से ज़ीरो से दोबारा शुरू करूँगा। सो दैट्स हाईली, आई मीन अनफॉर्चुनेटली वक्त ज़ाया करने के लिए मुल्क के अंदर या टाइम के अंदर ज़िंदगी में नहीं होता, बट हमारे मुल्क के पास अनफॉर्चुनेटली इट सीम्स बहुत ज़्यादा है। और सिर्फ स्ट्रैटेजी यही नज़र आ रही है, जो मर्ज़ी आप पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से होंगे, दूसरे को गाली निकालने कहेंगे जो आपकी ख़राबी है आपकी ज़ाती ज़िंदगी में, मेरी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर, वो फ़लाँ की वजह से। और ये चूरन बिकता भी बहुत ज़्यादा है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। आई डोंट लाइक टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, बट बात ये है कि सीरियस मामलात के बारे में, और सीरियस ये वाला वो लतीफ़ा तो मैंने आपको इब्तिदा के अंदर वो जो किया है, प्रॉब्ली आई शुड नॉट हैव, बट थोड़ी बहुत लाइट चीज़ वगैरह भी होनी चाहिए। लोग जिन्होंने खुश रहना होता है वो खुश ही रहते हैं, और हम सीरियस वाली चीज़ों वगैरह के अंदर। फ्रैंकलिन डिलानो और ग्रोजवेल्ड का, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की आउटस्टैंडिंग स्पीच वगैरह, ये आपका, आप अग्री करते हो या ना करते हैं, बट भुट्टो साहब की पढ़ा लिखा बंदा था, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर 1971 में 15 दिसंबर को, वी हैव मेट हियर टुडे एट अ ग्रेव मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ माय कंट्री एंड आई वुड रिक्वेस्ट द काउंसिल टू काइंडली बेयर विद मी and to hear the truth, the bitter truth. I know the United Nations, I know the Security Council, I have attended their sessions before. The time before has come. As far as Pakistan is concerned, we shall have to speak the truth, whether the members of the council like it or not. We were hoping that the Security Council, mindful of its responsibilities for the maintenance of world peace and justice, would act according to the principles and bring an end to the naked, brutal aggression against my people. I came here for this reason. I needed the people of Pakistan. I was needed by the people of Pakistan when I was leaving Pakistan. I was in two minds whether to go to the Security Council to represent the cause of my country, to represent the cause of a people that have been subjected to aggression, or to remain with my people by their side while they were being subjected to attack and violence. उसके ऊपर भुट्टो साहब ने जो लिखा है, आई मीन 1971 के अंदर, यू कैन ऑल्सो कंसिडर हु वाज रिस्पॉन्सिबल, क्या था इनका, उसके अंदर कितना था। Security Council has failed miserably, shamefully. The Charter of the United Nations, San Francisco Conference, International Peace and Justice, these are the words we heard in our youth, and we were inspired by the concept of United Nations, maintaining international peace and justice and security. Uh, you do not need a Secretary General, you need a Chief Executioner. Let us face the stark truth. I have got no stakes left for the moment. That is why I am speaking the truth from my heart. For 4 days we have been deliberating here. For 4 days Security Council has procrastinated. Why? Because the object was for Dhaka to fall. That was the object. That is quite clear to me from the beginning. अब देखिए, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये आपकी क्रूशल टाइम पीरियड में उनके एक्चुअली बंदे जो पब्लिकली जो चीज़ें क्या कह रहे थे, काफ़ी एट लेंथ भुट्टो साहब के बीच में स्पीच है, रियली वर्थ रीडिंग, एंड आई विल चेक इट आउट। मैंने सिर्फ कायदे आज़म वाली ही पढ़ी थी, बट इट्स इंटरेस्टिंग। आई मीन वुड्रो विल्सन, नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन का फॉर एग्जाम्पल, समवन हु इंस्पायर्स मी, अजीम वकील। अच्छा, इसमें बाय द वे लॉ पढ़े हुए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, भुट्टो ने भी आई बिलीव लॉ किया हुआ था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, आई एम नॉट श्योर, नवाज शरीफ ने नहीं किया हुआ, नेल्सन मंडेला ने लॉ किया हुआ था, अब्राहम लिंकन ने लॉ किया हुआ था, बाकियों में यही वकील नज़र आ रहे हैं। बिल क्लिंटन नहीं वकील किया हुआ था, लॉ नहीं किया हुआ था। अलेक्जेंडर विलियम विल्बरफोर्स, गांधी, थियोडर रोजवेल्ट, सोक्रेटिस, कह सकते हैं आप एक अंदाज से वकील था। बराक ओबामा ने लॉ किया हुआ, लॉ का प्रोफेसर था। जवाहरलाल नेहरू ने भी आई बिलीव शायद किया हो लॉ। सो ये मुख्तलिफ लोगों के हैं। सो वंस अगेन आई वुड रिकमेंड चेकिंग दिस आउट। अब ये रहे जो प्रेम पत्र, वो मैं प्रॉब्ली जला दूंगा यार, इट्स नॉट अप्रोप्रिएट शुरू के अंदर, बट ठीक है, चस्का या वैसे छेड़ने के लिए ज़रूरी था। आई वुड रिकमेंड गेट होल्ड ऑफ दिस बुक। अगर आपको सस्ती में मिल रही हो, काफ़ी बुरी तरीके से बीच में पुट टुगेदर है, वैसे भी फटी हुई है, टुकड़ों के अंदर है सारी, मगर एक जगह पे अगर ये जजमेंट्स वगैरह मिलती है, माई लॉर्ड माई लॉर्ड पब्लिकेशंस लाहौर, LOARD, समझ नहीं आई, लॉर्ड पता नहीं कोई इदारा होगा,
या फिर लॉर्ड लिखने की कोशिश करेंगे, टाइप ऑफ आगे भी LOARD ही लिखा हुआ है, सो प्रॉब्ली टाइपोग्राफिकल एरर नहीं है, बट ये चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। लास्ट स्पीच ऑफ शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब दिसंबर 27 2007 को, उसके बारे में जो स्पीच थी, US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को जो स्पीच की थी, आई इमेजिन इसमें से क्वाइट अ लॉट ऑफ इट वुड बी प्रोपागेंडा। गवर्नमेंट ने आफ्टर ऑल ये किताब छापी हुई है, बट आई स्टिल वुड लाइक टू रीड इट। अल्फाज क्या थे, वर्ड क्या थे, और उन्होंने क्या चूज़ किए हुए थे, मोस्ट ऑफ दम had a very big say in whatever they had to say. एंड में जाते जाते लेट्स जस्ट फिनिश विद विंस्टन चर्चिल का भी देखा जा सकता है। 144 पे जंग हो रही थी, यूके का प्राइम मिनिस्टर था, तो उसने ब्लड स्वेट एंड टेयर्स वाली जो स्पीच है उसके बारे में, you ask what is our aim. I can answer in one word. It is victory. Victory at all costs. Victory in spite of all terrors. Victory, however long and hard the road may be, but without victory there is no survival. Let that be realized. No survival of the British Empire, लानत. No survival of the, अच्छी बात है वैसे उस हद तक इनको इतना रगड़ा मेरा तक ब्रिटिश एम्पायर ख़त्म हो गया. No survival for all that the British Empire has stood for, nor survival for the urge, the impulse of the ages that mankind shall move forward towards his goal. Mankind के अंदर तो सिर्फ गोरे ही थे या मर्द थे या आपके ब्रिटिश वाले थे, हमें तो आप सब वैसे चर्चिल साहब से जो तकरीरें लिखी हुई है ना, उनको 100% असली भी ना समझे. फैक्ट ऑफ द मैटर इज, I do believe he was prejudiced. I do believe he was anti-India. I do believe कि उसको जैसे क्या नाम है, शेखर, जो इंडियन राइटर है, हिस्टोरियन वगैरह, ही डू, यस ही वाज समवॉट रेसिस्ट. यहाँ पे इसके ऊपर उसने एडी चोटी का जोर लगाया कि उनका ना हो, बट वर्ल्ड वॉर 2 ने इनको कमज़ोर करके जाने पे मजबूर किया. जॉन एफ कैनेडी से ज़्यादा एस्पिरेशनल है. वी चूज़ टू गो टू द मून नॉट बिकॉज इट इज़ ईजी बट बिकॉज इट इज़ हार्ड. ये अगर आप तस्वीर वगैरह देखें, क्या ज़बरदस्त तकरीर है. खैर खुद भी बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन लिखवाता था इसके साथ, आई थिंक टेड सोरेनसन लिखता था, ये पता नहीं, जो इसके स्पीच राइटर्स थे. UN जनरल असम्बली के अंदर भी जो उसने बात वगैरह की थी, वो स्पीचेस वगैरह मौजूद हैं. सही लेवल की डिप्लोमेसी, सही लेवल के ऊपर गुफ्तगू यहाँ पे फिर पाई जाएगी. इस लिहाज से ना चाहते हुए भी कहते हुए कि किताब लेनी चाहिए कि नहीं, आई वुड सजेस्ट कि स्टिल गेट इट. और आखिर में जाते जाते ना कोई 1-2 और शॉट है इसके अंदर मार देते हैं जो प्रेम पता नहीं, मैं अभी भी मुझे हंसी आ रही, मुझे अभी तक ये नहीं पता चली why I am always being with wishing unconsciously for your safety and happiness. If does it have to do with physical attraction? और पता नहीं क्या लिखने की कोशिश. और once again the question is कि I probably मर्द ही लिख रहा है किसी औरत को. Exactly, know now that I feel about you, and now I don't want to make it clear. So you don't doubt your feelings, make others understand it, don't be afraid. पता नहीं क्या करना चाह रहे थे इसके ऊपर, प्रेम पत्र वगैरह के ऊपर, पता नहीं कि आगे जाके क्या कहानी हुई, कहाँ पे इख्तिताम हुआ. बट चीज़ ये है कि नया साल हो चुका और छुट्टियों में मैं अभी तक 6 बजे तक बैठा हुआ. मेरा भी इख्तिताम यहाँ पे होना चाहिए इस वीडियो का. और अब आगे जाते हैं और जल्द बात होगी और किताबों के बारे में बात होगी. और अगर कोई और इस तरीके के खतूत मिले तो उसके ऊपर और ज़्यादा बात होगी. इन खतूत को मैं वैसे जलाने लगा. थैंक यू, बाय बाय.